तिलक एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने परिवार तिलक एकेडमी पर। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ में। आज का जो वीडियो होगा इसमें हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। 25 राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ वीडियो को देखते ही आपको याद हो जाएंगे। इस तरह से निमोनिक्स की ट्रिक्स मैंने बनाई है कि बस आपको वीडियो को देखना है और वेल अरेंज्ड है ये सारी चीज़ें। आपको सिर्फ वीडियो को देखकर ही सब कुछ याद हो जाएगा। वीडियो को देखने के बाद में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और इसी तरह से सारे जीके के टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो भी स्टैटिक टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान में और अभ्यारण्य में। सबसे पहले बात होगी पलामू या बेतला अभ्यारण्य। तो देखिए पलामू में क्या आ रहा है, ध्यान से बस सुनते जाइएगा। मेरा मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको याद करवाना है। बस सुनिए और एंजॉय कीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पलामू में क्या हो रहा है, आमू आ रहा है। ठीक है, तो आमू का मतलब आम है। ठीक है, यहाँ पे दाल आ रहा है ना, और यहाँ हजारी आ रहा है। तो ये तीनों क्या है, झारखंड में। अब देखिए इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो हजार बाग आ रहा है। ठीक है, तो बाग में क्या है, हजारों क्या लगते हैं, आम लगते हैं। देखिए तीनों को साथ में कर लेंगे। बाग में हजारों क्या लग रहे हैं, आम लग रहे हैं, है ना। और दाल का जो कलर होता है, दाल का कलर वो भी पीला होता है आम के जैसा। तो ये दालमा सिर्फ इसमें आ रहा है दाल। ठीक है, तो दाल का कलर पीला आम के जैसा, और आम क्या कर रहे हैं, आम क्या हो रहे हैं, वो बाग में लग रहे हैं हजारों आम। और वो जो आम लगते हैं वो सब झाड़ पे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, झाड़ पे लगते हैं। तो झारखंड में झाड़ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पे पलामू में आम आ रहा है, तो आम झाड़ पे लगते हैं, तो पलामू अभ्यारण्य हो गया झारखंड। दालमा का कलर आम जैसा पीला होता है, दाल का कलर आम जैसा पीला होता है जो माँ बनाती है, तो वो भी क्या हो गया, झारखंड हो गया, क्योंकि आम झाड़ पे लगते हैं। उसके बाद में बाग जो होता है, बगीचा, उसमें हजारों आम लग रहे हैं। ठीक है, आप ये रख सकते हो। और बाग में क्या होते हैं, झाड़ होते हैं, तो ये झारखंड। ठीक है, ये आपका याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। केवला देवी और घाना पक्षी विहार और माउंट आबू अभ्यारण्य, ये तीनों कहाँ है, राजस्थान में। इसको याद कैसे करेंगे जरा देखिए। देवी, तो जिस पर देवी की कृपा होगी वो राज करेगा। जिस पर देवी की कृपा हो जाएगी वो राज करेगा। तो केवला देवी अभ्यारण्य कहाँ आ गया, राजस्थान में हो गया। क्लियर है। फिर घाना पक्षी विहार, तो राजस्थानी में आप बोलते हैं ना, आप तो घाना दिन बाद पधारिया। ठीक है, इस तरह से। तो घना दिन बाद पधारिया यानी कि घाना जो है राजस्थानी में बोलते हैं, इसके लिए घाना पक्षी विहार क्या हो गया, राजस्थान हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऊंट, माउंट आबू में देखिए आप ऊंट आ रहा है। ठीक है, और ऊंट कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है। दैट्स वाई आपका ये भी राजस्थान। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, घाना राजस्थान में है, माउंट आबू में ऊंट आ रहा है, तो ये भी राजस्थान में हो गया, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मैंने लिखा है इस तरह से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक कान्हा नाम का लड़का है, कृष्ण कन्हैया मान लो आप, कान्हा है। और कान्हा की क्या आदत है कि जब भी वो पेज या पन्ने पे लिखते हैं, कान्हा की क्या आदत है कि जब भी वो पेज या पन्ने पे लिखते हैं तो वो बिल्कुल मध्य में लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं। साइड से लिखना शुरू नहीं करते, सेंटर से लिखना शुरू करते हैं। तो ये कान्हा हो गया, पेज और पन्ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य में, सेंटर से लिखना शुरू करते हैं पेज पन्ने पे, इसलिए मध्य प्रदेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी ट्रिक बहुत ही शानदार है। ठीक है, आपके मतलब आपको देखकर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो एक अरुणा नाम की लड़की है, अगर कोई अरुणा नाम की लड़की है तो वो इसको वैसे ना ले, सिर्फ याद करने के लिए। तो एक अरुणा नाम की लड़की है जिससे किसी ने उसका नाम पूछा। ठीक है, कि चल अरुणा चल तेरा नाम बता। तो लड़की क्या बोलेगी, नाम नहीं बताऊंगा, दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है, कोई लड़का है छेड़ रहा होगा, तो अरुणाचल नाम बता, तो वो बोलेगा, अरुणा बोलेगी दफा हो जाए यहाँ से, नाम वाम कुछ नहीं बताना। ठीक है, तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। पखुई अभ्यारण्य, तो जब अरुणा से उसने नाम पूछा था कि नाम अरुणाचल नाम बता, तो उसने बोला चल दफा हो जा, पका मत, यहाँ पे पका मत, पखुई मत, पका मत। तो ये देखिए पखुई में पका आ रहा है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पखुई अभ्यारण्य भी जो है अरुणाचल प्रदेश में। आई होप याद हो गया होगा। आगे देखते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो बड़ा आसान है। देखिए सुल्तान की बात करें तो सुल्तान क्या होता है, हरियाणा के रहते हैं सुल्तान। ठीक है, आपने देखा होगा हरियाणी भी सुल्तान रहते हैं, सुल्तान पिक्चर भी थी। तो देखिए आप हरियाणा के सुल्तान। ठीक है, सुल्तान कहाँ के रहेंगे, हरियाणा के। आगे देख लेते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में है। जरा देखिएगा ध्यान से इसकी ट्रिक।
ये क्या आ रहा है, केबुल में बुल आ रहा है, ठीक है। निमोनिक से आपको बहुत शानदार तरीके से याद रहेगा, केबुल में बुल आ रहा है। बुल का मतलब क्या होता है, बुल फाइटिंग होती है, बेल, बुल का मतलब होता है बेल, यानी सांड जैसा लड़ना, ठीक है। तो सांड जैसे कब लड़ेंगे, मणि जो होती है ना, जैसे नागमणि, वो एक बहुत ही कीमती चीज है। तो जब भी कोई बंदा मणि के पास, मणि को हासिल करेगा, ठीक है, तो वो सांड जैसे, दो बंदे हैं और मणि के लिए उनकी फाइट चल रही है, तो कैसे लड़ेंगे, सांड जैसे लड़ेंगे, बुल के जैसे फाइट करेंगे वो। तो केबुल लामझाओ कहाँ हो गया, मणिपुर के अंदर हो गया। उसके बाद में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए कंचनजंगा में जंगा आ रहा है, जंगा का मतलब क्या होता है, जांग, तो जांग पे आपको क्या रखना है, सिक्का रख देना है, ठीक है। जांग पे क्या रखेंगे हम, सिक्का रख देंगे। चलिए, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में हो गया। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अन्नामलाई मुदुमलाई, तो देखिए यहाँ पे मलाई आ रही है, मलाई आ रही है। जब भी तमिलनाडु आएगा तो उसको हम मिल पढ़ेंगे, तमिलनाडु का मतलब कुछ मिलना, ठीक है। तो अन्ना को मलाई मिल गई, और मलाई यहाँ पे भी आ रहा है, तो मलाई मलाई, तो मलाई मिलना, तो अन्ना को मलाई मिली, तो अन्ना मलाई तमिलनाडु में हो गया। उसके बाद में मुदुमलाई तमिलनाडु में हो गया। देखो यहाँ पे मिलन, मिलन आ रहा है, मिलन यानी कि मिलना, है ना। तो अन्ना को मलाई मिल गई, और मुदुमलाई में ऑलरेडी मलाई आ रही, तो मलाई मिलेगी यानी कि तमिलनाडु हो गया। चलिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसकी ट्रिक और शानदार है, ये आपको बिल्कुल याद रहेगी। भीतरकनिका, देखिए आपको कनिका से क्या याद आ रहा है, कनिका कपूर, ठीक है, कनिका कपूर। और कनिका कपूर को देखते ही मन के भीतर में क्या होता है, तो फिर वही गाना, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग मेरी उड़ी उड़ी जाए, ठीक है, ठीक है। तो कनिका कपूर को जैसे ही कोई देखता है वो सुंदर दिखती है, तो भीतर क्या होता है, दिल की पतंग उड़ी उड़ी जाए, तो उड़ीसा, है ना, ये याद हो गया। इसके बाद में चिल्का झील, ठीक है, चिल्का का मतलब क्या होता है, चीलका को ऐसे पढ़ लो, चील और कौआ, ठीक है। तो चील कौआ उड़, यानी कि उड़ीसा में है ये चिल्का झील अभ्यारण्य। उसके बाद में हेमिश हाई जम्मू कश्मीर में, और दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर है। देखिए हेमिश जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेमिश राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो ये हेमिश को आप हेमिस कर लो, ठीक है। तो मिस, मिस कहाँ की, जम्मू कश्मीर की, ध्यान रखिएगा। हेमिस में यहाँ पे मिस आ रहा है, तो मिस कहाँ की है, तो मिस कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है, ये ध्यान रखिएगा। दचीग्राम, अब मेरा क्या होता है, मेरा एक कभी कभी सपना रहता है कि जम्मू कश्मीर में एक गांव है और उसमें एक फार्म हाउस हो और वहां जाके अपन रहें, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में एक गांव होता है, तो देखिए ग्राम सिर्फ इसी में आ रहा है, तो दचीग्राम में देखिए कि गांव हो जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां एक फार्म हाउस हो, वहां जाके अपन रहें, ठीक है। तो ये अपना सपना है। तो यहाँ पे अपन जम्मू कश्मीर में ग्राम आ जाएगा यहाँ पे आपको, कि आपको गांव का रखना है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें फार्म हाउस बनाना और बढ़िया जाना और रहना उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत शानदार है, देखिए ध्यान से, सुंदरवन और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों पश्चिम बंगाल में। अब जरा देखिए इसको याद कैसे करना है। तो अगर मैं सुंदरवन की बात करूं और बुक्सा की करें तो पश्चिम बंगाल, तो आप ये बंगाल को आप क्या कर लो, बंगला पढ़ लो। इस बंगाल को जब भी पश्चिम बंगाल आएगा तो हम बंगला पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस बंगले के अंदर एक सुंदर सा बक्सा है, इस बंगले के अंदर क्या रखा हमने, एक सुंदर सा बक्सा रखा है। तो सुंदरवन और बुक्सा से बक्सा, ठीक है, दोनों कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये आपको याद हो गया होगा। जो मैं स्टोरी बता रहा हूं ना, बस आंख बंद करके उस पर भरोसा करो, आपको 100% याद होगा। अभी मिटा के मैं लिख के बताऊंगा सारा कुछ। अब देखिए, मानस, काजीरंगा और नामेरी, ये अगर देखें तो ये असम में है। अब यहाँ पे देखिए, जो काजीरंगा है ये राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे यानी कि वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। तो यहाँ पे काजीरंगा और मानस दोनों ही एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है काजीरंगा। एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है, काजीरंगा। अगर काजीरंगा ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर मानस भी प्रसिद्ध है, आपको वो भी लगा, वो मिले तो वो लगाना है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए काजी जो रहते हैं मोमेडियंस में रहते हैं काजी, ठीक है। तो काजी का जो रहता है वो बहुत नाम रहता है, मोमेडियंस में काजी का क्या रहता है, बहुत नाम रहता है, और उनका मान सम्मान रहता है ना। काजी का क्या करते हैं हम, नाम रहता है, उनका मान सम्मान रहता है। और ये औसम बात है, औसम यानी कि अच्छी, कोई भी धर्म में किसी धर्म गुरु का मान सम्मान करना अच्छी बात है। तो मान सम्मान रहता है काजी का, है ना, और नाम भी रहता है किसमें, मोमेडियंस में, और ये अच्छी बात है। तो औसम है ये, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा और नामेरी तीनों ही कहाँ है, असम के अंदर। तो दोस्तों ये आपका पर्टिकुलर वीडियो था जिसमें आपको सब कुछ याद हो चुका है। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं और देखते हैं सच में याद है या हम लोग सब भूल गए। चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं याद है या नहीं। अब देखिए, पलामू, आम आ रहा है तो कहाँ लगेगा, झाड़ पे। दाल भी पीली है, झाड़ पे लगेगी। और हजार बाग में क्या होता है, हजारों झारखंड, तो यहाँ पे झार हो गया तो झारखंड हो गया। ये तो बड़ा सिंपल है क्योंकि साथ में लिखा था।
केवला देवी, तो देवी का आशीर्वाद रहेगा तो बंदा राज करेगा। उसके बाद में घना दिन बाद आया तम, तो ये राजस्थान में बोलते तो राजस्थान हो गया, और ऊंट राजस्थान में आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, राजस्थान। ये तो सीधे हमको याद है। इसके बाद में कान्हा की क्या आदत है कि पेज और पन्ने के सेंटर में लिखते, सेंटर का मतलब मध्य, तो ये मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते। नाम दफा किससे पूछा था, नाम अरुणा से, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला था चल पका मत, तो ये पखुई भी क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। सुल्तान कहाँ के थे, हरियाणा के, तो ये हरियाणा का सुल्तान यानी कि हरियाणा हो गया, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। केबुल, बुल जैसे कौन लड़ेगा, जब मणि मिलेगी, तो ये मणि के लिए लड़ते, मणिपुर। उसके बाद में कंचनजंगा, जांग पे क्या लिखना है, सिक्का, तो ये हो गया सिक्किम। चलिए, अन्ना को मलाई मिल गई, मुदु को मलाई मिल गई यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद में भीतर कनिका, भीतर कनिका को देख के भीतर से क्या होगा, दिल की पतंग उड़ी उड़ी जाए यानी कि उड़ीसा। ठीक है, ये दोनों चील कौवा भी उड़ीसा। ठीक है, हेमिस, मिस कहाँ की चाहिए, जम्मू कश्मीर की, और दचिक्राम गांव कहाँ होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। सुंदरबन, तो सुंदर क्या था, बक्सा था, कहाँ, बंगले के अंदर, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद में मानस, काजीरंगा और नामेरी, ये सब किसका होता है, मान सम्मान, काजी और ये सब मान सम्मान होता है। अच्छी बात है, असम, तो असम, असम को आप पढ़ लेंगे ऑसम। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट और आएगा। भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि प्रमुख है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको याद हो चुके होंगे इन 2 पार्ट को देखने के बाद। इसके बाद और भी कंटिन्यूअस ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी जिसमें सभी हम जीके के टॉपिक इस तरह से कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।